तो दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको फ्रेंचाइजी की संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ कि फ्रेंचाइजी आपको क्यों लेनी चाहिए, फ्रेंचाइजी आपको कब लेनी चाहिए, फ्रेंचाइजी आपको कौन से ब्रांड की लेनी चाहिए। तो दोस्तों तैयार हो जाइएगा, आज हम लोग मिलकर फ्रेंचाइजी के बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से जानकारी मैं आपको दूंगा, शेयर आप लोग करेंगे और लाइक आप लोग करेंगे। सबसे पहला पॉइंट आता है दोस्तों, फ्रेंचाइजी क्यों लेनी चाहिए। दोस्तों अगर आप एक शॉप करना चाहते हैं, कोई भी प्रोडक्ट हो, कैसा भी प्रोडक्ट हो, उस प्रोडक्ट की आपको अगर कोई जानकारी नहीं है तो आप फ्रेंचाइजी लेकर के उस बिजनेस की शॉप जिसको बोलते हैं या फिर आउटलेट जिसको बोलते हैं वो आप ओपन कर सकते हैं, वो भी उसी ब्रांड के नाम से, जिस ब्रांड जो प्रोडक्ट है उसका सबसे बड़ा ब्रांड जो होता है उस ब्रांड के नाम से। ये होता है फ्रेंचाइजी लेने का मतलब। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको जानकारी एक देता हूँ। अगर आप कपड़े के बिजनेस की आउटलेट करना चाहते हैं, कपड़े का आउटलेट करना चाहते हैं, लेकिन आपको जानकारी बिल्कुल भी नहीं है कि किस तरीके का कपड़े का बिजनेस किया जाए, कौन से प्रोडक्ट आपके एरिया में बिकेंगे, कौन सी रेंज के प्रोडक्ट आपके एरिया में बिकेंगे, या फिर मेंस वियर बिकेगा या फिर किड्स वियर बिकेगा या फिर वुमेन्स वियर बिकेगा या फिर होम फर्निशिंग के आइटम बिकेंगे। कपड़े में तो सब चीज़ें आती है। तब आप क्या करेंगे? आपको कुछ भी जानकारी इसकी नहीं है तो आप जाकर के एक किसी अच्छे ब्रांड की फ्रेंचाइजी आप ले सकते हैं। आपको जैसे अजमेरा फैशन, मान लीजिए आपको पसंद आया अजमेरा फैशन और आप अजमेरा फैशन की फ्रेंचाइजी लेते हैं, तो अब इसमें आपके क्या बेनिफिट होते हैं वो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। फ्रेंचाइजी का कोई भी मॉडल अगर आप खरीदते हैं हमारे यहाँ से, तो एक फ्रेंचाइजी फ़ी आपको देनी रहती है। वो फ्रेंचाइजी फ़ी होती है नॉन रिफंडेबल, पहली चीज़। अब ये नॉन रिफंडेबल फ्रेंचाइजी फ़ी आप जब हमें पे करते हैं तो आपको क्या बेनिफिट इससे मिलता है, इसके बदले में हम आपको क्या देते हैं। इसके बदले में हम आपको देते हैं अपने पिछले 30 सालों का कपड़े से जुड़ा हुआ जो अनुभव है वो आपको बेचते हैं इस जो फ्रेंचाइजी फ़ी है उसके बदले में। दूसरी चीज़, हम आपको बेचते हैं अपना नाम, अपनी गुडविल, अपना प्रतिष्ठान। हमारी प्रतिष्ठा का जो स्थान होता है, जिसको शॉप बोला जाता है, दुकान बोले जाते हैं, बड़े बुजुर्ग इसको प्रतिष्ठान कहा करते थे। हमारी प्रतिष्ठा जिससे जुड़ी हुई होती है वो ब्रांड हम आपको देते हैं आपकी शॉप के बाहर लगाने के लिए कि अजमेरा वालों की एक शॉप खुली है। तो ये एक बहुत बड़ी कीमत की चीज़ होती है, लेकिन हमने इसकी जो फीस रखी हुई है बहुत ही रिजनेबल और बहुत ही कम प्राइस के अंदर आपको वो चीज़ हम प्रोवाइड करवा देते हैं। तो ये हो गया एक पॉइंट कि आपको फ्रेंचाइजी क्यों लेनी चाहिए। अब आप उस कपड़े के बारे में कुछ भी जानते नहीं हैं कि किस तरीके से इस कपड़े के प्रोडक्ट को बेचा जाए, तो उसके लिए भी हम लोग आपको ट्रेनिंग देते हैं। एक ट्रेनिंग का पार्ट हमारे यहाँ आते हैं, आपकी टीम को हम वो प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। 3 दिन का एक सेशन होता है, उस सेशन के अंतर्गत आप पूरा जानकारी लेते हैं कि भाई किस तरीके से आप इस प्रोडक्ट को आगे बेचते हैं। दूसरी चीज़, अब वो प्रोडक्ट बेचने के लिए आपको परचेज भी करना पड़ता है, तो क्या चीज़ परचेज करें वो भी आप टेंशन से बाहर हो जाते हैं कि किस तरीके का प्रोडक्ट आपकी दुकान पे रखने के लिए किस तरीके का प्रोडक्ट आपकी शॉप पे आपको रखना चाहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी वो बिके। तो वो भी टेंशन से आप मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वो सारे प्रोडक्ट हम आपको बेचते हैं। अब दोस्तों दूसरा पॉइंट आता है कि भाई आपको फ्रेंचाइजी कब लेनी चाहिए। देखिए आपको नॉलेज नहीं है ये तो ठीक है, ये बात तो हो गई है, लेकिन अगर आपको नॉलेज के साथ साथ जो प्रोडक्ट आप लेने जा रहे हैं वो प्रोडक्ट के बारे में अंदरूनी जानकारी भी आपको नहीं है,
बेचने की जानकारी भी आपको नहीं है, खरीदने की जानकारी भी आपको नहीं है, तब आपको, चाहे वो कपड़ा हो चाहे कोई भी चीज हो, तब आपको फ्रेंचाइजी ले लेनी चाहिए, किसी के साथ कोलैबोरेशन कर लेना चाहिए। जैसे कि वो कोलैबोरेशन किसके साथ करना चाहिए, ये एक मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूं। हम हैं मैन्युफैक्चरिंग लाइन में, आज हम कपड़ा बनाते हैं और बेचते हैं। बेचते किसको हैं? डीलर्स को, होलसेलर्स को और रिटेलर्स को भी बेचते हैं। लेकिन रिटेलर ले जाके आगे कैसे बेचता है, ये हमें नॉलेज नहीं है। हमें नॉलेज नहीं है, नहीं था। आज के 3 साल पहले की बात मैं कर रहा हूं दोस्तों। हमने फ्रेंचाइजी देने की सोची, हमने सोची नहीं, लोगों ने डिमांड करी कि सर आप हमें अपना ब्रांड दे दीजिए, अपना नाम दे दीजिए, अपनी फ्रेंचाइजी दे दीजिए, हम अपने एरिया में आपकी नाम से आपका प्रोडक्ट बेचेंगे। लेकिन हमें तो जानकारी नहीं थी, हमें तो जानकारी थी मैन्युफैक्चरिंग की, हमें जानकारी नहीं थी कि B2C कपड़ा कैसे बेचा जाता है, एक कंज्यूमर को कपड़ा कैसे बेचा जाता है। व्यापारियों को कपड़ा बेचने में तो हम एक्सपर्ट हैं, एक होलसेलर को लाके मेरे आगे बिठा दीजिए, मैं कपड़ा बेच के बता दूंगा उसको, क्योंकि मुझे पता है उसके एरिया में क्या चीज़ बिकने वाली है। मेरे बच्चों को पता है कि उसके एरिया में क्या चीज़ बिकने वाली है, क्योंकि 30 सालों का अनुभव लेके बैठे हुए हैं। हमें पता है राजस्थान के अंदर क्या बिकता है, हमें पता है तमिलनाडु के अंदर क्या बिकता है, हमें पता है उड़ीसा के अंदर क्या बिकता है। तो हम एक होलसेलर को तो कपड़ा बेच सकते हैं, लेकिन एक कंज्यूमर को कपड़ा कैसे बेचा जाए, ये हमें अनुभव नहीं था। तो हमने एक अपना खुद का आउटलेट स्टार्ट किया, 4 माले का रिटेल आउटलेट। और उस आउटलेट को हमने लगभग 3 साल तक पहले देखा कि क्या क्या हर्डल्स एक रिटेलर को, कंज्यूमर को माल बेचने में आते हैं। वो सारी जानकारी हमने जुटाई पहले, और जब हम उन सब जानकारियों से अवगत करवा लिए अपने आप को, तब हमने अपनी फ्रेंचाइजी ओपन करी, देना लोगों को कि अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्या हर्डल्स आपके सामने आने वाले हैं वो सारे हमें ऑलरेडी पता है। रोड के ऊपर कहाँ कहाँ खड्डा है, आपको बच के चलना है, वो सारी जानकारी आज हमारे पास में अवेलेबल है। तब हमने आज के 4 महीने पहले से अपनी फ्रेंचाइजी लोगों को देना शुरू की, और देना शुरू करने के बाद आज एक इतिहास रचने की तरफ हम लोग जा रहे हैं। इतना अच्छा रिस्पॉन्स है, जैसा कि मैंने बताया आपको, 5 फ्रेंचाइजी ऑलरेडी ओपन हो चुकी है, 6 फ्रेंचाइजी इसी महीने पाइपलाइन के अंदर है, और 2024 के पहले पहले हम लोग 100 आउटलेट्स अपने चालू कर देंगे। ऐसी हमारी अपेक्षा है, ऐसी हमारी इच्छा है, ऐसी हमारी उम्मीद है, और ऊपर वाले से दुआ है। तो दोस्तों, आपको फ्रेंचाइजी एक ऐसे ब्रांड की लेनी चाहिए जो आपको सपोर्ट करता हो हर तरीके से। आपको सपोर्ट करता हो कपड़ा बेचने में, आपको सपोर्ट करता हो कपड़ा परचेज करने में, आपको सपोर्ट करता हो उस कपड़े बेचे हुए को और खरीदने के बीच के अकाउंट्स को मैनेज करने में। किस तरीके से आप अपने केस फ्लो को मैनेज करेंगे। आज सॉफ्टवेयर हम अपना प्रोवाइड करवाते हैं आपको, कि आप इस सॉफ्टवेयर के अंदर इस तरीके से बिलिंग कीजिए, इस तरीके से परचेज कीजिए, इस तरीके से रेट निकालिए। आपको रेट निकालने तक की जरूरत नहीं है दोस्तों। आपके आउटलेट पे क्या रेट में कपड़ा कौन सा बेचना है, वो भी हम डिसाइड करके देते हैं। और किसको बेचना है वो तो मैंने पहले ही बता दिया आपको, कि वो भी हम प्रयास करके देते हैं आपको। कस्टमर आपकी शॉप तक बुला के देते हैं, जैसे लोगों को पता है सब चीज़। अब आप अगर ओडी की फ्रेंचाइजी लेते हैं तो लोग जानते हैं, भले ही वो यूज़ करे या ना करे ओडी, वो खरीदे या ना खरीदे, लेकिन उसको पता है कि 4 बंगड़ी वाली गाड़ी जो है वो ओडी है। भले ही वो चलाए या ना चलाए, लेकिन वो 4 बंगड़ी देख के बता देता है। ये होती है ब्रांड की वैल्यू दोस्तों। तो अजमेरा, भले ही आज तक उसने अजमेरा का कपड़ा खरीदा नहीं हो आपके एरिया के अंदर, लेकिन उसको अजमेरा के बारे में पता है कि अजमेरा एक ब्रांड है। और जब वो आपकी शॉप के ऊपर वो नाम लगा हुआ देखेगा ना अजमेरा, वो दौड़ा दौड़ा चला आएगा, अरे एक अच्छा ब्रांड खुला है, वहाँ पे चलते हैं। तो दोस्तों, ये एक ब्रांड वैल्यू होती है जिसका आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। हम लोग कोई ज़्यादा फीस आपसे नहीं लेते हैं, लेकिन जितनी फीस लेते हैं उससे कई गुना ज़्यादा धन आपको देते हैं, उससे कई गुना ज़्यादा
प्रोडक्ट आपको देते हैं, जो प्रोडक्ट हिडन होते हैं, आपको समझ प्रोडक्ट आप समझ रहे हैं कि वे साड़ी देते हैं, आप समझ रहे हैं कुर्ती देते हैं, आप समझ रहे हैं मेंस वियर देते हैं, किड्स वियर देते हैं, आप उसको प्रोडक्ट गिनते हैं, लेकिन प्रोडक्ट कुछ ऐसे भी होते हैं जो हिडन होते हैं लेकिन आपकी सेल में बहुत सारा काम करते हैं। तो दोस्तों, ये फ्रेंचाइजी के बारे में मैंने कुछ पॉइंट्स क्या, मैंने अपने लेवल पे सारी जानकारी आप लोगों के सामने रखने का प्रयास किया है और उम्मीद करता हूँ समझ में भी आपको पूरे तरीके से आ गया होगा। तो अगर किसी भी ब्रांड की फ्रेंचाइजी आपको लेनी हो, चाहे अजमेरा हो या आप किसी और फील्ड में अपना इंटरेस्ट रखते हैं और किसी और ब्रांड से जुड़ना चाहते हैं, तो भी आपको इन पॉइंट्स का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। तब जाके फ्रेंचाइजी के ऊपर आपको अपनी हाथ आजमाइश, किस्मत आजमाइश करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ बताना चाहता हूँ, किसी भी और बिजनेस की तुलना में कपड़े का बिजनेस सबसे इजी बिजनेस है और इस बिजनेस के सक्सेस होने की गारंटी आप चाहे फ्रेंचाइजी लेके करते हैं या अपने आप स्वयं करना चाहते हैं अपने खुद के नाम से, मैं इस बिजनेस के सक्सेस होने की गारंटी किसी भी और बिजनेस की तुलना में 10 टाइम्स ज़्यादा देता हूं दोस्तों। इसके कई कारण हैं जो मैंने पिछले कई वीडियोस के अंदर आपको बताए हुए हैं। हमेशा अपने वीडियोस में मैं कुछ न कुछ जानकारी लेके आता रहता हूं, तो इसी तरीके की जानकारी अगर आपको अभी तक आपने नहीं देखी है तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, जिससे ऐसी ही सारी जानकारियाँ आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा उन लोगों तक जो कहीं ना कहीं फ्रेंचाइजी के बारे में मन में विचार रखते हैं कि मैं किस तरीके की बिजनेस की फ्रेंचाइजी अपने एरिया के अंदर खोलूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, आपकी ज़िंदगी मंगलमय हो और आपके आने वाला बिजनेस जो आप करने की सोच ही रहे हैं शायद, तभी इसीलिए इस वीडियो को अभी तक कंटिन्यू आप देख रहे हैं। तो उस आने वाले जीवन के लिए, उस आने वाले बिजनेस जो आप करने वाले हैं उसके लिए बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।